Hello students, welcome to today's class. Myself is Dr. Rana Mujib, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज के क्लास में मानसिक रोगियों का पुनः स्थापना या पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पे चर्चा की जाएगी। यहाँ पे पुनर्वास का या पुनः स्थापना का अर्थ क्या हुआ? पहले जैसा स्थापित करना या पहले की हालत में लाना, पहले जैसा बनाना। इस तरह से पुनर्वास का साधारण बोलचाल में अर्थ होता है कि पहले की हालत में किसी भी चीज़ को ले आना। यहाँ क्या है कि एक मानसिक रोगी जब स्वस्थ होकर घर वापस आता है तो उसको पहले जैसा नॉर्मल किस तरह बनाया जाएगा। ये आपको क्वेश्चंस आता है अक्सर कि अस्पताल से मुक्त रोगियों के पुनर्वास को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं या क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। व्हाट आर द रिहैबिलिटेटिव फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू अ पेशेंट डिस्चार्ज्ड लिखिएगा फ्रॉम हॉस्पिटल्स। तो यहाँ क्या होता है कि मानसिक रोगियों की चिकित्सा के बाद उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर से रोग दोहराने तथा रोग के बढ़ने की संभावना बनी रहती है। चिकित्सा के बाद फिर से उसके नए जीवन के समायोजन में सहयोग करना पुनर्वास कहलाता है। या पुनर्वास एक ऐसी प्रविधि है जिसका उद्देश्य एक संभावित सीमा तक समाज का एक सामान्य सदस्य या उत्पादक सदस्य, प्रोडक्टिव मेंबर बनाना होता है एक व्यक्ति को या एक मानसिक रोग से स्वस्थ व्यक्ति को, ताकि व्यक्ति में आत्म पर्याप्तता, सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिपेंडेंसी का गुण आ जाए और उसके जीवन की गुणवत्ता श्रेष्ठ हो जाए। इस तरह पुनर्वास फिर से एक रोग मुक्त व्यक्ति को पहले की तरह सामाजिक बनाता है। यहाँ पे क्या है कि एक रोगी जब स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटता है तो उसे अपने घर के साथ, अपने सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। इसलिए एक मानसिक रोग से स्वस्थ व्यक्ति को सीधे घर नहीं भेजकर उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स कराए जाते हैं और वहाँ पर उनको रख कर कुछ प्रशिक्षण, कुछ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह फिर से अपना नया जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करें और एक सामान्य व्यक्ति के गिनती में आ जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारा सेंटर बना हुआ है। तो इन प्रोग्राम्स में एक नंबर 1 पे है भूतपूर्व रोगियों का क्लब, एक्स पेशेंट्स क्लब्स। इस प्रकार के क्लब में वैसे लोगों को रखा जाता है जिनकी मानसिक चिकित्सा हो चुकी होती है। यहाँ सामूहिक रूप से लोग मिलते जुलते हैं और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशगवार होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सामाजिक कौशलों, सोशल स्किल्स को भी फिर से सीखने लगता है। इन सारी चीज़ों के अलावा क्लब में अनेक प्रकार के मनोरंजन के लिए क्रियाकलाप भी कराए जाते हैं। इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी होती हैं और व्यक्तियों को इंटरटेन भी कराया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य और भी उन्नत हो सके और वो जल्द से जल्द समायोजन के लायक बन सके।
जिसका उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस तरह यह क्लब व्यक्ति को फिर से सामान्य जीवन जीने के काबिल बनाता है या लायक बनाता है। समझ में आया? सबसे पहले क्या किया जाता है, स्वस्थ रोगी को एक पेशेंट्स क्लब में भेज दिया जाता है, जहां वैसे ही लोग होते हैं। उन सामूहिक रूप से लोग मिलते जुलते हैं, हंसी खेल करते हैं, उनका वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके साथ साथ उन लोगों को जो कि मानसिक रोगी बन चुकने के बाद वो बहुत सारी चीज़ों को भूल चुके होते हैं, बहुत सारे काम वो नहीं कर सकते हैं, तो उनको फिर से सामाजिक कौशलों को सिखाया जाता है और वह सीखने लगते हैं। इस तरह ये क्लब क्या करता है कि एक व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने के लायक बना देता है। नंबर 2 क्या है, आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन। आंशिक अस्पताल जैसा ही होता है। रोग मुक्त हो जाने के बाद, रोग से छुटकारा मिल जाने के बाद यहाँ पर व्यक्ति को रखने से अपने परिवार एवं समुदाय में पुनः संगठित होने के लिए, पुनः समायोजन होने के लिए सहायता प्रदान करता है। क्योंकि रोगी जब अस्पताल से छुट्टी करके आता है, रिलीज होकर आता है, तो उसे परिवार एवं समुदाय के साथ समायोजन करने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है। साथ ही साथ एक सुविधा और अस्पताल में मिलता है कि इस अस्पताल में उनके चिकित्सा के सभी साधन उपलब्ध रहते हैं। बाय द वे, अगर वो मानसिक रूप से कुछ ऊपर नीचे वो होने लगते हैं, मानसिक रूप से फिर से वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, तो इस हॉस्पिटल में, इस अस्पताल में चिकित्सा के साधन भी मौजूद रहते हैं। लेकिन इस वातावरण जो इस हॉस्पिटल का होता है वह हॉस्पिटल की तरह नहीं होकर एक परिवार की तरह होता है, एक समाज की तरह होता है। परिवार के समान होता है, समाज के समान होता है। वहाँ पे एक फैमिली की तरह लोग रहते हैं। जब कभी ऐसा लगता है कि वह कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब उनको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अलग से ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें होती हैं, और वैसे ये लोग अपनी फैमिली की तरह एक जगह रहते हैं। इसलिए आंशिक अस्पताल में जाते रहने से पुनर्वास में एक रोग मुक्त व्यक्ति को सहायता मिलती है। नंबर 3 क्या है, आंशिक गृह या हालवे हाउसेस। आंशिक गृह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यावसायिक सुविधा प्रदान करता है। जब रोगी को इलाज के बाद छुट्टी मिलती है तो वे अपने पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करने में असमर्थ एवं असफल होते हैं। साथ ही परिवार एवं समाज का दृष्टिकोण भी सकारात्मक नहीं होता है। इसलिए आंशिक गृह में, हॉलवेज हॉस्पिटल में रोग मुक्त व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह अपने परिवार एवं सामाजिक जीवन के साथ समायोजन कर सकते हैं। उनके उचित प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यक्ति भी इस आंशिक गृह में रहते हैं, जो प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि एक आपका क्या हुआ, एक्स पेशेंट्स क्लब जहाँ एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती है। एक है आंशिक गृह, हालवेज हाउस। इसमें क्या, हालवे हाउस में क्या होता है कि एक व्यावसायिक सुविधा वहाँ पे प्रदान की जाती है, वहाँ उन्हें दिया जाता है ताकि वह अपने परिवार और समाज के साथ पुनः समायोजन कर सके, अपने जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करने में समर्थ हों।
इसलिए बीच बीच में ऐसे रोगी को आंशिक ग्राह में ले जाया जाता है, जहाँ पे एक ट्रेनर होता है जो उनको ट्रेनिंग भी देता है और उनकी देखभाल भी करता है। और लास्ट है यहाँ पे फोर्थ, व्यवसाय परक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति बहुत समय तक अस्पताल में रहता है, इसलिए अस्पताल में बिना कोई काम किए वे मानसिक रूप से अशांति का अनुभव करते हैं। अस्पताल में जब छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी मिलने के बाद उन्हें व्यावसायिक चिकित्सा के द्वारा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा उनकी योग्यता और क्षमताओं को देखते हुए उसके अनुसार उन्हें सबसे पहले छोटे मोटे काम या व्यवसाय दिए जाते हैं। उस व्यवसाय कराने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि वह रोग से मुक्त हो चुके हैं, वह नॉर्मल हो चुके हैं, वह हेल्दी हो चुके हैं और वे कुछ भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह अब काम करने में असमर्थ हैं। अगर वह कोशिश करेंगे तो छोटे छोटे काम से शुरुआत कर वह बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। इसलिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है ताकि सामान्य होने पर कार्य करने से उनमें संतुष्टि प्राप्त हो, वह संतुष्ट हो। साथ ही ऐसा करने से वह मानसिक और शारीरिक और सांवेगिक तीनों तरह से वह स्वस्थ भी रहेंगे। इस तरह व्यवसायिक कौशल का विकास उनमें होने के बाद वे अपने को वातावरण के साथ, अपनी फैमिली के साथ समायोजन कर सकते हैं। किसी व्यवसाय में लगने से उन्हें आर्थिक लाभ भी होता है। इस तरह उपर्युक्त तरीकों से अस्पताल से मुक्त रोगियों का पुनर्वास या पुनः स्थापना करने में सहायता मिलती है और वे अपने वास्तविक पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के साथ समायोजन करने में समर्थ एवं सफल हो जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? आप जब देखिएगा कि भारत में बहुत ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बने हुए हैं, पुनर्वास केंद्र भी बने हुए हैं, जो एक दो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। एक है ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन इन गुजरात, सेकंड ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली, हेलन केलर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स मुंबई। अब हम लोग देखते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैज़ टू components: reduction of symptoms and improving the level of functioning of quality of life. Rehabilitation is required to help such patients become self-sufficient. The aim of rehabilitation is to empower the patient to become a productive member of society to extent possible. Now, what is the definition of psychological rehabilitation? अब हम लोग देखते हैं कि आखिर rehabilitations होता क्या है। What is psychological rehabilitation? Can be defined as a process initiated by a health or mental health profession in collaboration with the patient's family and community, and supported by the policy planner, implementing and individualized intervention program that seek to maximize the patient's assets and minimize his abilities in the area of socio-occupational functioning, centering around the philosophy of mobilizing and utilizing resources available to the community
with the final objective of mainstreaming the client. In rehabilitation, the patients are given occupational therapy, social skills training, and vocational therapy. The basic objective of rehabilitation is the restore the physical, social, and psychological potential to a level so that he can independently function and carry on an independent life. To prevent disability and return to normalcy, to maximize level of restoration through different interventions, training in vocational methods to suit working with residual disability and earn a lively and independently. Okay, and rehabilitation centers in India. Blind People Association, Gujarat. Blind Relief Association, New Delhi. हेलन केलर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, मुंबई। उसके अलावा भी और कई एक सारे सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पे रख करके एक मानसिक रोग मुक्त व्यक्ति को रिहैबिलिटेटिव कराया जाता है, उन्हें पुनर्वास कराया जाता है ताकि वह फिर से समाज में सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। ओके, आज यहीं तक। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि मानसिक रोगियों का पुनर्वास किस तरह किया जाता है या उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। ओके, थैंक यू।